गिनती में भी कांग्रेस आगे चल रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ा अपडेट मिल रहा है। 10,000 वोट से कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह आगे चल रहे हैं। आजाद समाज पार्टी और बीजेपी को पीछे छोड़ते हुए 10,913 वोट से आगे चल रहे हैं कांग्रेस के घनश्याम सिंह। 10वें राउंड में भी कांग्रेस को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। आशुतोष तिवारी को 10वें राउंड में 39,000 से ज्यादा कुछ वोट मिले हैं और कांग्रेस प्रत्याशी को 50,309 वोट मिले हैं और 10,000 वोट से कांग्रेस प्रत्याशी आगे चल रहे हैं 10वें राउंड तक। अब तक गिनती वोटों की हो चुकी है। 50,309 वोट आशुतोष तिवारी को मिले हैं। तो दतिया का जनादेश किसे मिला है, इसकी तस्वीर अब धीरे धीरे साफ होने लगी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिल रहा है। 10वें राउंड में 10,000 वोट से आगे चल रहे घनश्याम सिंह और ए वजह की कार्यकर्ता जो है वो जीत का जश्न मनाने लगे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को आप देख सकते हैं। घनश्याम सिंह जो कि 10,000 से ज्यादा वोट से आगे चल रहे हैं। आशुतोष तिवारी करीब अब तक 39,000 वोट उनके पक्ष में। 10वें राउंड में कांग्रेस को बम्पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। आजाद समाज पार्टी के दामोदर यादव भी पीछे हैं। चुनाव ने चेहरा बेनकाब कर दिया भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की सरकार का। जितनी भ्रष्ट और अकूट अराजकता की सरकार है, जिसका किसी भी क्षेत्र में कोई मैनेजमेंट काम नहीं करता, उस सरकार के चेहरे को दतिया की जनता ने जिम्मेवारी के साथ बेनकाब किया है। मैं मानता हूं इस बात को कि मध्य प्रदेश में ये जो हमारी टीम कार्यकर्ता, सारे नेता, जिसमें आदरणीय दिग्विजय सिंह जी, आदरणीय उमंग सिंगार जी, कमलेश्वर पटेल जी, आदरणीय हमारे सिद्धार्थ कुशवाहा, बहुत जरूरी है उनका बोलना। दिग्विजय सिंह जी के जो बेटे हैं जयवर्धन, और भी बहुत से लोग हमारे विधायक कई लगे थे। और मैं मानता हूं कि जो सामूहिक एक एफर्ट्स चालू किए, उसी का नतीजा है ये दतिया की जो भावना थी वो मध्य प्रदेश और देश के सामने आई। वो बहुत निरंकुश हो गए थे, बहुत एकाधिकार की भावना जाग गई थी उनमें। उन्हें लगने लगा था कि हम अपराजय हैं और लोकतंत्र में जिसको ये लगने लगता है कि वो कभी हार नहीं सकता, वो निरंकुश हो जाता है। तो दतिया की जनता ने सरकार को जगाने का वोट दिया। और भारतीय जनता पार्टी का जो अहंकार है, जो नफरत की राजनीति है, जो भ्रष्टाचार हमने देखा, जो हर वर्ग हर तबका आक्रोशित है, महिला नहीं, मैं तो पहले बीच में बाहर आया था जब भी आपसे कह गया था। उस टाइम पता नहीं दूसरा तीसरा राउंड था, चौथा राउंड, मैंने कहा था अब लगातार और तेजी से बढ़त बढ़ेगी और 12,000 से 15,000 तक मैं जीतूंगा। मैं उसी बात पर कायम हूँ। अभी बीजेपी के लोग कह रहे हैं 6 राउंड बाकी है, अभी 6 राउंड बाकी है, उसमें हमारी बढ़त और बढ़ेगी। केवल एक राउंड है, आखिरी राउंड, उसमें थोड़ा सा हमारी पार्टी कमजोर है, लेकिन फिर भी लगभग बराबर रहेंगे या 1,000-2,000 से पीछे रहेंगे, बस केवल आखिरी राउंड में। जीतू पटवारी ने कल कहा था कि हम आप सबको मिठाई खिलाएंगे, क्या उनकी पहले तो खिलाएंगे? मैं तैयार हूँ, आप आइए, खिलाएंगे। जीतू पटवारी जी भी परसों आ रहे हैं। किस तरह की खुशी और जश्न मनाएंगे? अब आज मिठाई बटेगी, मिठाई खिलाएंगे। और बाकी जनता क्या कैसे मनाएगी, ये कार्यकर्ता कैसे मनाएंगे पता नहीं। कहा कि वो बाहर के प्रत्याशी सेवड़ा से विधायक रहे। बाहर से कहाँ से हूँ इतना, मैं 400 साल से मेरे पूर्वज यहाँ रह रहे हैं, इसी किले में रह रहे हैं, मुझे बाहर से क्या कैसे कह सकते। राजनीति करने में सेवड़ा गया था, तो सेवड़ा भी तो दतिया जिले का अंग है। कहीं न कहीं भितरघात का आपको डर था? हाँ, तो वो हुआ नहीं, वो हुआ, उसकी वजह से कम 2-3 हजार वोट कम हुए। चलो कटियार जी। सिंह को और घनश्याम सिंह को आप सुन रहे थे। 10,000 से ज्यादा वोट से बढ़त बनाए हुए घनश्याम सिंह, चेहरे पर खुशी साफ नजर आ रही है। कार्यकर्ताओं में उत्साह है और यही कह रहे हैं कि आने वाले जितने भी राउंड में गिनती होगी, सभी में कांग्रेस की बढ़त ही बनी रहेगी। जीत का दावा तो हालांकि हर एक कैंडिडेट ने किया था, लेकिन ये चुनावी परिणाम है जो कुछ ही देर बाद पूरी तरह से जब स्पष्ट होंगे। लेकिन अभी 10वें राउंड की गिनती में कांग्रेस 10,000 से ज्यादा वोट से बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस कार्यालय में देखिए जोरदार उत्साह है। तमाम नेता, कार्यकर्ता, प्रवक्ता सभी कांग्रेस कार्यालय में मौजूद हैं। एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जश्न मनाना शुरू कर दिया। 10,913 वोट से आगे चल रहे हैं घनश्याम सिंह। और जब उनसे पूछा गया कि जो आरोप उन पर लगते रहे बाहरी होने के, उसे लेकर उन्होंने कहा कि सेवड़ा विधानसभा वो गए थे, वो भी दतिया की विधानसभा है, दतिया जिले में ही वो सीट आती है और 400 साल से उनके पूर्वज क्षेत्र में रहे।
अब ऐसे में जनता का मूड साफ नजर आने लगा है और 10वें राउंड तक अब तक की काउंटिंग हो चुकी है। तो 10,913 वोट से आगे चल रहे घनश्याम सिंह, कांग्रेस प्रत्याशी, बीजेपी प्रत्याशी आशुतोष तिवारी पीछे हैं और आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी दामोदर यादव भी पीछे चल रहे हैं। कांग्रेस को बढ़त मिलती और इस बढ़त के बाद कार्यकर्ताओं में उत्साह है। पार्टी कार्यालय की ये तस्वीरें आप भोपाल से देख रहे हैं, जहां पर एक दूसरे को मिठाई खिलाई जा रही है। दतिया में भी जीत का जश्न मनाना शुरू कर दिया है कार्यकर्ताओं ने और कांग्रेस कार्यालय में, क्योंकि जीतू पटवारी के नेतृत्व में ये चुनाव कांग्रेस ने लड़ा है। प्रचार प्रसार में खूब एक्टिव रहे जीतू पटवारी। लोगों के घर घर पहुंचकर कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने वोट की अपील की और अब देखिए पार्टी कार्यालय में जीतू पटवारी की तस्वीर लेकर कार्यकर्ता इस जीत का जश्न मना रहे हैं। तो 10वें राउंड तक अब तक की मतगणना हो चुकी है, जिसमें घनश्याम सिंह आगे चल रहे हैं 10,913 वोट से। 50,000 से ज्यादा वोट घनश्याम सिंह को मिले हैं। 10वें राउंड में घनश्याम सिंह को 50,309 वोट मिले। आशुतोष तिवारी को 39,396 वोट कुल अब तक की काउंटिंग में मिले हैं और ऐसे में कांग्रेस प्रत्याशी की जीत होती फिलहाल नजर आ रही है। 10,000 वोट का अंतर है। 2023 में जब आम चुनाव हुए थे विधानसभा के मध्य प्रदेश में, तब जीत का जो अंतर था वो करीब 8,000 वोट का था, जब कांग्रेस प्रत्याशी ने 8,000 वोट से ज्यादा वोट से जीत हासिल की थी और इस बार भी संख्या को दतिया मां पितंबरा माई की इस धरती ने मध्य प्रदेश के आने वाली राजनीति के बदलाव के संकेत दे दिए। सुबह जो कार्रवाई हुई आपके एक्शन में, उससे क्या पार्टी में ये बहुत जरूरी हो गया है कि कितना भी बड़ा नेता हो, अगर पार्टी के किसी भी इस तरह जब पार्टी की अस्मिता का सवाल हो, मध्य प्रदेश की जनता की लड़ाई लड़ने का पार्टी को अवसर मिला हो और उसमें हम किसी भी प्रकार का कोई भी न्यूसेंस पैदा करें तो पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। पार्टी एक नए तरह की नई सोच की और नए विचार के साथ काम करना चाहती है। नरोत्तम मिश्रा के ना लड़ने से आप लोगों को फायदा हुआ? नहीं, वो भी लड़ते तो हारते और इससे ज्यादा बुरे हारते। थे पीसीसी चीफ जीतू पटवारी को कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी, जो कह रहे हैं ये बदलाव के संकेत हैं। आने वाले समय में जनता बदलाव चाहती है और इसी के संकेत जनता ने दिए हैं। इसके साथ ही जब उनसे पूछा गया कि क्या नरोत्तम मिश्रा के चुनाव ना लड़ने का फायदा उन्हें मिला है, तो इस पर उनका जवाब है कि अगर नरोत्तम मिश्रा भी चुनाव लड़ते तो वो भी यहां से चुनाव हार जाते। 2023 में भी कुछ ऐसी तस्वीर देखने को मिली थी। इस बार हालांकि जीत का अंतर कितना होगा ये कुछ ही देर में स्पष्ट होगा, लेकिन फिलहाल देखिए 10 राउंड तक गिनती हो चुकी है। आशुतोष तिवारी को, बीजेपी के प्रत्याशी आशुतोष तिवारी 39,396 वोट मिले हैं अब तक और 10,916 के करीब 913 माफ कीजिएगा वोट से आगे चल रहे हैं घनश्याम सिंह जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। आजाद समाज पार्टी ने भी अपनी जीत का दावा किया था। दामोदर यादव ने भी कई दावे किए थे जीत के और दामोदर यादव भी पीछे चल रहे हैं। अब इंतजार है फाइनल रिजल्ट का, क्योंकि कांग्रेस कार्यकर्ताओं में तो जश्न मनने लगा है। पार्टी कार्यालय भोपाल में भी आप तस्वीर देख रहे हैं कि एक दूसरे को मिठाई खिलाकर झूमते हुए ये कार्यकर्ता नेता नजर आ रहे हैं और जीत का जश्न मनाना शुरू कर दिया है। चौथा राउंड मैंने कहा था अब लगातार और तेजी से बढ़त बढ़ेगी और 12,000 से 15,000 तक मैं जीतूंगा। मैं उसी बात पर कायम हूँ। अभी बीजेपी के लोग कह रहे हैं तो 6 राउंड बाकी है। अभी 6 राउंड बाकी है, उसमें हमारी बढ़त और बढ़ेगी। केवल एक राउंड है, आखिरी राउंड, उसमें थोड़ा सा हमारी पार्टी कमजोर है, लेकिन फिर भी लगभग बराबर रहेंगे या 1,000-2,000 से पीछे रहेंगे, बस केवल आखिरी राउंड में। जीतू पटवारी ने कल कहा था कि हम आप सबको मिठाई खिलाएंगे, क्या उनको पहले तो खिलाएंगे? मैं तैयार हूँ, आप आइए खिलाएंगे। जीतू पटवारी जी भी परसों आ रहे हैं। किस तरह की खुशी और जश्न मनाएंगे? अब आज मिठाई बटेगी, मिठाई खिलाएंगे और बाकी जनता क्या कैसे मनाएगी, ये कार्यकर्ता कैसे मनाएंगे पता नहीं। कहा कि वो बाहर के प्रत्याशी सेवड़ा से विधायक रहे। बाहर से कहाँ से हूँ इतना, मैं 400 साल से मेरे पूर्वज यहाँ रह रहे हैं, इसी किले में रह रहे हैं, मुझे बाहर से क्या कैसे कह सकते। राजनीति करने में सेवड़ा गया था, तो सेवड़ा भी तो दतिया जिले का अंग है। नहीं, ये चुनाव ने चेहरा बेनकाब कर दिया भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की सरकार का। जितनी भ्रष्ट और अकूट अराजकता की सरकार है, जिसका किसी भी क्षेत्र में कोई मैनेजमेंट काम नहीं करता, उस सरकार के चेहरे को दतिया की जनता ने जिम्मेवारी के साथ बेनकाब किया है।
मैं मानता हूं इस बात को कि मध्य प्रदेश में ये जो हमारी टीम कार्यकर्ता सारे नेता, जिसमें आदरणीय दिग्विजय सिंह जी, आदरणीय उमंग सिंगार जी, कमलेश्वर पटेल जी, आदरणीय हमारे सिद्धार्थ कुशवाहा, बहुत जरूरी है उनका बोलना। दिग्विजय सिंह जी के जो बेटे हैं जयवर्धन, और भी बहुत से लोग हमारे विधायक कई लगे थे। और मैं मानता हूं कि जो सामूहिक एक वो बहुत निरंकुश हो गए थे, बहुत एकाधिकार की भावना जाग गई थी उनमें। उन्हें लगने लगा था कि हम अपराजय हैं, और लोकतंत्र में जिसको ये लगने लगता है कि वो कभी हार नहीं सकता, वो निरंकुश हो जाता है। तो दतिया की जनता ने सरकार को जगाने का। तो आप सुन रहे थे घनश्याम सिंह को, जो कि आगे चल रहे हैं 10,000 से ज्यादा वोट से, और जीत का उत्साह सभी कार्यकर्ताओं में देखने को मिल रहा है। और घनश्याम सिंह कह भी रहे थे कि जब तीसरे और चौथे राउंड की भी काउंटिंग हो रही थी, तब से उन्होंने ये दावा किया था कि करीब 10 से 15 हजार के बीच वोट का अंतर होगा, और आने वाले जितने भी राउंड में गिनती होगी उसमें भी वो जीत हासिल करेंगे, और जीत का अंतर यही रहेगा। तो 39,000 के करीब वोट मिले हैं बीजेपी को यहाँ पर 10वें राउंड तक जो काउंटिंग हुई है उसमें, और कांग्रेस को 10,000 से ज्यादा वोट का अंतर बनाते हुए। तो 10वें राउंड में भी कांग्रेस की बढ़त बनती हुई नजर आ रही है। 10,913 वोट से कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह आगे चल रहे हैं। कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह को 50,913 वोट मिले हैं अब तक की काउंटिंग में। तो जीत का अंतर काफी ज्यादा है, पिछले आम चुनाव से ज्यादा अभी तक की काउंटिंग में जीत का अंतर दिख रहा है, और यही वजह है कि अब कांग्रेस पूरी तरह से आश्वस्त होती हुई यहाँ पर नजर आ रही है कि ये अंतर इसी तरह से बना रहेगा और कांग्रेस प्रत्याशी की ही जीत होगी फाइनल रिजल्ट में। तो देखिए राउंड 2 में जितने वोट मिले देख लीजिए। आशुतोष तिवारी बीजेपी प्रत्याशी 8,253, घनश्याम सिंह को यहाँ पर, और देखिए तीसरे राउंड की काउंटिंग में 12,515 वोट बीजेपी को, 12,376 वोट कांग्रेस को मिले। अब 10वें राउंड की काउंटिंग में 39,396 वोट बीजेपी को मिले हैं, तो वहीं घनश्याम सिंह को 50,309 वोट मिले हैं। वहीं दामोदर यादव को 13,268 वोट मिले हैं। आजाद समाज पार्टी से चुनाव लड़ा है दामोदर यादव ने। कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है, और दावा भी यही किया जा रहा है कि फाइनल काउंटिंग जो होगी उसमें जो कुल अंतर होगा वो भी लगभग 10 से 15 हजार के बीच में होगा। चुनावी प्रचार के दौरान खूब बयान हुए, एक दूसरे पर आरोप लगाए गए, यहां तक कि चुनाव हो जाने के बाद भी, मतदान के बाद गड़बड़ी के आरोप भी हालांकि कांग्रेस ने खूब लगाए थे और आशंकाएं भी जताई थी, जिसके बाद तस्वीर भी हमने देखी थी कि किस तरह से स्ट्रांग रूम के बाहर कार्यकर्ताओं को तैनात देखा गया। और आज क्योंकि मतगणना का दिन है, रिजल्ट का दिन है, और अभी तक जो आंकड़े सामने आ रहे हैं इसमें कांग्रेस को एक अच्छी बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। तो बीजेपी प्रत्याशी आशुतोष तिवारी पीछे चल रहे हैं करीब 10,913 यानी कि लगभग 11,000 वोट से। कांग्रेस यहां आगे है और जीत का जश्न मनाना भी कांग्रेस ने शुरू कर दिया है। पार्टी कार्यालय में जीतू पटवारी की तस्वीर हाथ में लेकर कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं। भोपाल की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर भोपाल के साथ साथ दतिया में भी कार्यकर्ताओं में उत्साह खूब है। और पीसी शर्मा जो कि मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री हैं, कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे हैं, इस वक्त दतिया में ही मौजूद हैं। बासु चौरे हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। बासु, अब तक 10वें राउंड के जो आंकड़े हैं सामने आ चुके हैं और पिछले आम चुनाव से ज्यादा अंतर अब तक सामने आ रहा है। बिल्कुल, देखिए कांग्रेस लगातार अपनी लीड जो है वो दतिया के उपचुनाव में बढ़ा रही है। कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं घनश्याम सिंह, वो अभी थोड़ी देर पहले मेरे साथ थे, मैं उनसे बातचीत कर रहा था, तो उन्होंने इसको निर्णायक बढ़त बताया है और उनका ये कहना है कि लगभग इतने ही मार्जिन से 10 से 12-14 हजार के बीच में कांग्रेस पार्टी जो है इस पूरे चुनाव को निकाल कर ले जा रही है। और कांग्रेस ने भी इसको अपनी एक तय जीत जो है वो मान लिया है और लगातार कांग्रेस के जो नेता हैं, चाहे वो भोपाल में हो चाहे फिर वो दतिया में हो, लगातार यहाँ पर हैं, मौजूद हैं, जश्न मना रहे हैं। और कांग्रेस
के कार्यकर्ताओं का अब जो काउंटिंग सेंटर है उसके बाहर जो जमावड़ा भी जो है वो कांग्रेस पार्टी का लगना यहाँ पर शुरू हो गया है। कांग्रेस पार्टी आज के दिन दतिया में जश्न भी जो है वो मनाती हुई नजर आएगी, क्योंकि जो चुनावों के परिणाम आए हैं, कांग्रेस जिस तरीके से लगातार दावे कर रही थी कि जनता का जो भरोसा है वो कांग्रेस के साथ है और कांग्रेस इस चुनाव को निकाल कर ले जाएगी, अब वो जो दावे हैं वो यहाँ पर हकीकत में बदलते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी के माथे पर चिंता की लकीरें जो है वो अब गहरा रही हैं, क्योंकि जो लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने दम भरा था, मुख्यमंत्री से लेकर प्रदेश अध्यक्ष से लेकर तमाम जो सरकार के मंत्री हैं वो और विधायकों की यहां पर ड्यूटी लगाई गई थी, वो सारे लोग यहां पर लंबे समय तक डेरा डाले रहे, चुनाव प्रचार प्रसार करते रहे, और लेकिन जनता का जो भरोसा है वो फिलहाल बीजेपी के साथ जाता हुआ नहीं दिख रहा है, वो कांग्रेस के साथ जाता हुआ दिख रहा है। और कांग्रेस के लिए ये एक अच्छी खबर जरूर है, क्योंकि लगातार जब से 2023 के विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश से कांग्रेस का सूपड़ा साफ हुआ था, उसके बाद 2024 में 29 सीटों पर कांग्रेस हार गई। इंदौर के